हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के ऊपर, फाइनल मेरिट लिस्ट के ऊपर, कैसे दिखने वाली है वो, आपकी क्या रैंक्स हैं, कितने टाइप की रैंक्स होती हैं, आपके लिए कौन सी रैंक ज़रूरी है, इन सारी रैंक्स में से कौन सी रैंक अच्छी आना आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, ये सारी चीज़ों के बारे में बात होने वाली है। इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहना। अब कमेंट सेक्शन में आप लोगों के परसेंटाइल और कैटेगरी मुझे बताना, जिससे कि मैं आप लोगों को आपकी रैंक कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकूं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। हर वीडियो के बाद 1 लकी सब्सक्राइबर को 1500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर मिलता है। राज शितोले को मिला है लास्ट वीडियो में, आप भी बन सकते हो, फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। और व्हाट्सएप ग्रुप अगर नहीं ज्वाइन करा तो फटाफट ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, इससे पहले कि वो फुल हो जाए आप में से वन ऑन वन बात कर सकते हो। और जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती है वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर देती हूँ। CET सेल के नोटिस, कट ऑफ, सारी चीज़ें, तो फटाफट ज्वाइन कर लेना। सबसे पहले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट की बात करते हैं बेटा। तो ये मेरिट लिस्ट आपकी 15 जुलाई को आने वाली है, ठीक है। अब ये आपकी जैसे CET एग्जाम का रिजल्ट जो आया था 2 पेज का, वैसे ही आएगा, जहाँ पे आपका नाम, एप्लीकेशन नंबर, ईमेल आईडी, फिजिक्स की परसेंटाइल, केमिस्ट्री की परसेंटाइल, मैथ्स की परसेंटाइल, ये आएंगी, टोटल परसेंटाइल आएंगी, और फिर 6-7 प्रकार की रैंक्स आएंगी, ठीक है। कौन सी रैंक्स आएंगी, क्या सारी रैंक्स एडमिशन में यूज़ होंगी, अगर जो आपके लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है, ये सारी मैं आपको भी बताने वाली हूँ। तो ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है। अब बहुत बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि दीदी प्रोविजनल और फाइनल के बीच में क्या फ़र्क होता है। तो बेटा प्रोविजनल एक बार आ गई, उसके बाद आपको अपनी सारी डिटेल्स चेक करनी होती है। अगर एक भी गलती होती है, ठीक है, तो आप लोगों को समय दिया जा रहा है 16 से 18 जुलाई, जहाँ पे कि आप CET सेल को ग्रीवेंसेस सबमिट करोगे कि जो भी दिक्कत है, ये गलत है मेरे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में, इससे आप ठीक कर दो। ये सब कुछ देखने के बाद CET सेल 21 जुलाई को फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज़ करेगा, जहाँ पे कि आपकी सारी डिटेल्स करेक्ट होंगी, आपका सारे रैंक्स करेक्ट होंगे, और इसके बाद रैंक में कोई चेंज नहीं आएगा। इसी के ऊपर आप लोगों का एडमिशन होगा। अब बच्चों नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि आप लोगों के कितने प्रकार के रैंक्स होते हैं। उससे पहले अगर आपने पर्सनल काउंसलिंग का बैच ज्वाइन नहीं करा है तो फटाफट ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, लास्ट की कुछ सीट्स रह गई हैं बेटा, चाहे कम परसेंटाइल हो चाहे ज़्यादा परसेंटाइल हो, अब वो काम ख़त्म हो चुका है और वो आपका सिर्फ 50% काम था, अभी 50% काम बचा है। एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनाकर एक बेस्ट पॉसिबल कॉलेज में जाना। ऐसे बहुत बच्चे देखे हैं मैंने लास्ट ईयर जिनकी बहुत कम परसेंटाइल थी, फिर भी महाराष्ट्र के आज अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि काउंसलर्स से कॉलेज लिस्ट बनवा ली थी। और ऐसे बहुत बच्चे थे जिनकी काफ़ी अच्छी परसेंटाइल आई थी, लेकिन उन्होंने मन मर्जी से कॉलेज लिस्ट बना ली, कुछ पुणे के, कुछ नासिक के, कुछ मुंबई के डाल के बना ली, और आज वो एक घटिया कॉलेज में पढ़ रहे हैं। हमारे काउंसलर्स आप लोगों के लिए आपकी परसेंटाइल, कौन सी सिटी में जाना है, क्या ब्रांच चाहिए, क्या कैटेगरी, वो सारा डेटा लेकर महाराष्ट्र के हर कॉलेज में चेक करेंगे कि आपका नंबर कहाँ पे लग रहा है, कहाँ पे नहीं लग रहा है। उसके हिसाब से पूरा ऑर्डर जमा कर आपको कॉलेज लिस्ट देंगे। तो जब आप उसे कैप राउंड में डालोगे तो आपकी परसेंटाइल और आपकी चॉइसेस के हिसाब से आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज मिलेगा। पर्सनल काउंसलिंग में आपको एक पर्सनल काउंसलर असाइन होगा जो आपके साथ अभी से लेकर एडमिशन होने तक रहेगा। आपको जो भी डाउट्स है वो सॉल्व करेंगे, आपको पूरा एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताएंगे, कैप राउंड, स्पॉट राउंड, सारी चीज़ें। और आपको पर्सनल काउंसलिंग के फीचर्स यहाँ पे दिख रहे होंगे, आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हो। और याद रखना बेटा, आपके फ्यूचर का सवाल है, ठीक है। आपको मम्मी पापा को नहीं आइडिया है महाराष्ट्र के 400 कॉलेजेस का, जिनको आइडिया है उनसे हेल्प लो बेटा। और मैं एग्जाम खजाना में पिछले 8 सालों से पर्सनल काउंसलिंग ले रही हूँ। हमारे बच्चे महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज से पढ़ रहे हैं, COAB, PICT, वालचंद, DJ सांगवी, SPIT, क्योंकि उन्होंने सही टाइम पे काउंसलिंग ज्वाइन कर ली थी, और आप भी जाओगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पर्सनल काउंसलिंग की लिंक दी है बेटा, एग्जाम खजाना ऐप है, उसकी लिंक दी हुई है, उसे डाउनलोड करके ज्वाइन कर लो। और कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके आराम से पूछ सकते हो। सबसे पहले जनरल मेरिट नंबर के बारे में बात करते हैं। ये वो मेरिट नंबर है जो कि ऑल ओवर महाराष्ट्र के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके हिसाब से निकलता है। दूसरा, जनरल मेरिट नंबर हर बच्चे के पास होता है, चाहे आप रिजर्व कैटेगरी के हो, चाहे आप फीमेल हो, चाहे आप नॉर्मल हो, हर एक बच्चे के पास जनरल मेरिट नंबर निकलता है। तीसरा, जो बच्चे मेल कैंडिडेट हैं और ओपन कैटेगरी के लिए हैं
उनके लिए ये जनरल मेरिट नंबर ही सबसे ज़्यादा काम का होता है। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले प्रकार का रैंक हुआ। अब वीडियो के आगे बढ़ते टाइम आपको ये भी समझ में आएगा कि आपके लिए कौन सी रैंक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो पेशेंस रखो बेटा। दूसरा है कैटेगरी मेरिट रैंक। अब आप लोगों का OBC, SC, ST, NT ये जो सारी कैटेगरीज होती है, इन सब के अलग रैंक्स निकलते हैं। फॉर सपोज अगर आप OBC के हो, ठीक है, और महाराष्ट्र में फॉर सपोज 1 लाख बच्चे OBC के हैं, तो उन 1 लाख में आपका क्या नंबर है, क्या रैंक है, वो भी अलग से लिखा हुआ आता है कैटेगरी मेरिट रैंक करके। ठीक है, तो ये हुआ आपका दूसरे टाइप का मेरिट नंबर। अब बच्चों, तीसरी प्रकार का रैंक जानने से पहले अगर आप लोगों की कोई कैटेगरी है तो आप लोगों का ये कैटेगरी मेरिट नंबर जो है इसे देखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी रैंक कम होगी। फॉर सपोज अगर आप OBC के हो और 1 लाख बच्चे हैं, ठीक है, और आपका पहला नंबर रैंक है, हो सकता है कि जनरल मेरिट लिस्ट में आपका रैंक 1 नहीं होगा, वहाँ पे ओपन के कुछ बच्चे होंगे और आपका 100 रैंक होगा, तो आपका फ़ायदा कौन सा देगा? कैटेगरी वाला रैंक। तो ये रैंक के अलग अलग प्रकार होने का सिर्फ एक ही वजह है, वो है आपका रिजर्वेशन, ठीक है, स्पेशल कोटा। अब हम बात करते हैं थर्ड रैंक की। थर्ड टाइप ऑफ रैंक है होम यूनिवर्सिटी रैंक। अब फॉर सपोज आप पुणे से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आप पुणे यूनिवर्सिटी में आओगे। आपका फ्रेंड फॉर सपोज मुंबई से है तो वो मुंबई यूनिवर्सिटी में आएगा। आप कुछ बच्चे पूछेंगे कि दीदी मैं नासिक का रहने वाला हूँ तो मैं किस में आऊँगा? तो बेटा जैसे पुणे यूनिवर्सिटी है उसके अंदर काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स, काफ़ी सारा तालुका होता है, तो नासिक जैसे पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। ऐसे करके आपकी यूनिवर्सिटीज़ बने हुए। तो एक होता है होम यूनिवर्सिटी रैंक, और जिन बच्चों का होम यूनिवर्सिटी रैंक नहीं आता है उनका अदर यूनिवर्सिटी रैंक आ जाता है। ठीक है, अब ये होम यूनिवर्सिटी रैंक इम्पॉर्टेंट होता है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं होता है। अब हम बढ़ते हैं चौथे तरफ के रैंक पे, जो कि है ऑल इंडिया रैंक। ये रैंक उन बच्चों के लिए होता है जिन्होंने JEE मेंस दिया होता है, ठीक है, जो आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए ये ज़रूरी होता है। लेकिन ऑल इंडिया रैंक महाराष्ट्रियन स्टूडेंट्स की भी निकलती है, ठीक है, चाहे आपने JEE दिया हो चाहे नहीं दिया हो, ऑल इंडिया रैंक आपको बाकी सारे इंडिया के बच्चों के साथ रखकर रैंक निकाली जाती है। ये है आपका ऑल इंडिया रैंक। पांचवें प्रकार का रैंक है माइनॉरिटी रैंक। माइनॉरिटी रैंक अगर आप सिंधी या फिर आप जैन, मुस्लिम, ये सारे जो स्पेशल माइनॉरिटीज़ होती है आपकी लिंग्विस्टिक और नॉन लिंग्विस्टिक, उनके लिए अलग से रैंक निकलता है। 6th टाइप की रैंक है PWD रैंक। अगर आप फिजिकल डिसेबिलिटी कोटा में आते हो तो आप लोगों का निकलता है PWD रैंक। याद रखना, अगर आप लोगों ने कोई भी गलत डॉक्यूमेंट सबमिट करे हुए होंगे कैटेगरी के लिए, माइनॉरिटी के लिए, PWD के लिए, तो CT सेल बाद में भी एक बार चेक करता है। उनके मेरिट लिस्ट का जो डॉक्यूमेंट निकलता है उस पर लिखा होता है कि अगर उनको पकड़ में आया कि आपने कोई भी गलत डॉक्यूमेंट सबमिट करा है तो आपकी रैंक रद्द हो जाएगी। तो ये सब नहीं करना है अभी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं 7वें प्रकार की रैंक की, जो कि है TFWS रैंक। अब TFWS के ऊपर मैंने एक वीडियो निकाला था कि जिन बच्चों को येस करना है, किन बच्चों को नो करना है। ठीक है, उसके लिए जिन बच्चों ने येस करा होगा उनकी TFWS रैंक भी निकलेगी। ठीक है, 7वें प्रकार की रैंक है EWS रैंक, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो जिन बच्चों ने EWS में अप्लाई करा था उनके लिए अलग से रैंक निकलेगी। 9th नंबर का रैंक है फीमेल कैंडिडेट का रैंक। तो जितनी भी गर्ल्स हैं उन लोगों के लिए गर्ल्स कोटा में रैंक निकलेगा, यानी कि बॉयज़ को अलग कर दिया जाएगा। जितनी भी गर्ल्स बचेंगी उनके हिसाब से परसेंटाइल को अरेंज करके रैंक निकाली जाएगी। अब बहुत बच्चों का डाउट आता है कि दीदी हमारी एक से ज़्यादा रैंक निकल सकती है क्या, और अगर हाँ तो हमारे को कौन से रैंक पे एडमिशन मिलेगा। तो फॉर सपोज बच्चों मैं हूँ,
ठीक है। मैं फीमेल कैंडिडेट भी हूँ, मैं ओबीसी भी हूँ, तो मेरी कितनी रैंक्स निकलेगी? तो सबसे पहले मेरी जनरल मेरिट रैंक तो निकलेगी ही निकलेगी, क्योंकि वो तो हर एक स्टूडेंट के लिए निकलती है। मेरी ऑल इंडिया रैंक भी निकलेगी, क्योंकि वो भी हर एक स्टूडेंट के लिए निकलती है। उसके बाद मेरी फीमेल कैंडिडेट की रैंक निकलेगी, तो अभी तक मेरी 3 रैंक्स तो निकल चुकी हैं। चौथा, मेरी ओबीसी की भी रैंक निकलेगी, क्योंकि मैं ओबीसी की हूँ। तो ऐसे करके मेरे 4 रैंक्स निकलेंगे, ठीक है। कल को किसी बच्चे ने TFWS भी अप्लाई करा था, तो उसका TFWS भी जुड़ जाता। इस तरीके से आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के डॉक्यूमेंट में सारे के सारे रैंक्स जो आपके हो सकते हैं, वो 4, 5 और 6 जितने भी रैंक्स हैं, वो सारे लिख कर आएंगे। कंसिडर कौन सा होगा? कंसिडर वो होगा बेटा जो कि आपका सबसे बेस्ट रैंक है, ठीक है। अभी मैंने आपको 4 रैंक गिनाई थी। पहले वाले में मेरी फर्स्ट रैंक आई है, इसमें सेकंड, इसमें थर्ड, इसमें फोर्थ। तो जिसमें मेरी फर्स्ट रैंक आई है वो कंसिडर होगा मेरे एडमिशन के लिए, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई है। अब बच्चों, आपकी जो भी परसेंटाइल है, जो भी रैंक आएगी, उसके ऊपर ज़्यादा मत सोचना, ठीक है। महाराष्ट्र में 339 कॉलेजेस हैं और हर कॉलेज में 8 से लेकर 10 ब्रांचेस हैं, यानी कि 3000 से भी ज़्यादा ऑप्शंस हैं आपके पास चूज़ करने के लिए। और 0 परसेंटाइल भी बच्चों को कॉलेजेस मिलते हैं, CS ब्रांच तक भी मिल जाती है। इसीलिए प्रॉपरली रिसर्च करो, काउंसलर से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट, कॉलेज लिस्ट ढंग से बनवा लो, क्योंकि वो आपके लिए हर एक चीज़ सर्च करेंगे। कम ज़्यादा परसेंटाइल नहीं मैटर करता है अभी, ठीक है। अभी मैटर करता है एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट, जो भी हाथ में है उसके हिसाब से एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनानी है और वो काउंसलर से बनवा लेना। तो आई होप बच्चों आपको आज के वीडियो में अच्छे से समझ में आया हो। हमने देखा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का मतलब, उसकी डेट, ठीक है। हमने फाइनल मेरिट लिस्ट का मतलब समझा, उसका रिलीज डेट समझा, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट और फाइनल मेरिट लिस्ट के बीच का डिफरेंस समझा। हमने ये देखा कि आपकी कितने प्रकार की रैंक्स होती है, एक बच्चे को कितनी सारी रैंक्स लग सकती हैं, और उसमें से सबसे ज़रूरी रैंक कौन सा होता है बेटा। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। नेक्स्ट वीडियो आपकी परसेंटाइल वर्सेस रैंक के ऊपर आएगी, तो फटाफट से 200 लाइक्स कंप्लीट कर देना। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय बच्चों।